ये कहानी है एक बूढ़े आदमी की जिसके 4 बेटे थे। वो चारों बेटे बहुत ही आलसी थे और कुछ काम नहीं किया करते थे। इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी उस बूढ़े आदमी के ऊपर ही थी। बूढ़ा आदमी हर वक्त इसी बात से परेशान रहता कि वो अपने बेटे को कैसे समझाए, क्योंकि उसके बेटे कोई काम नहीं किया करते थे और ना ही अपने पिता का हाथ बटाते। एक दिन उस बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। लेकिन इतने बीमार हालत में भी वो बस अपने बेटों के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने चारों बेटों को अपने पास रखे उस खजाने के बारे में बता दे, ताकि उसके गुजरने के बाद उसके चारों बेटे खुशी से जी सके। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी एक संदूक में तुमसे छुपा कर रखी थी। वो इसलिए कि तुम मेरे पैसों से नहीं बल्कि अपने दम पर कुछ कर सको और काबिल बन सको। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें उस संदूक के बारे में बताऊं। उस संदूक में कीमती जेवर और सोना चांदी भरे हुए हैं। मेरे गुजरने के बाद तुम चारों आपस में उसे बांट लेना। ये सुनते ही बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि बाबा, आपने वो संदूक कहाँ रखा है? बूढ़े आदमी ने कहा कि मैंने वो संदूक बहुत सालों पहले अपने बंजर जमीन वाले खेत में कहीं गाड़ दिया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उस संदूक को किस जगह पर गाड़ा था। ये सुनते ही चारों बेटे अगले दिन से ही उस संदूक को ढूंढने लगे। कुछ समय के बाद उस बूढ़े आदमी की भी मौत हो गई। अब करीबन 2 साल तक उन चारों ने उस खेत को पूरा खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी वो संदूक नहीं मिला। बस अब उस खेत में एक ही जगह बची थी जहां उन्हें ये लग रहा था कि संदूक इसी जगह पर होंगी, और उन्होंने वहां पर खोदना शुरू किया। लेकिन वहां भी उन्हें संदूक नहीं मिला, वहां से सिर्फ पानी ही निकला। अब 2 साल के बाद उन चारों भाइयों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और उनकी हालत खराब होती जा रही थी। और साथ ही साथ वो अपने पिता को भी कोस रहे थे, क्योंकि उन्हें वहां कोई संदूक नहीं मिला था। अब एक भाई ने देखा कि संदूक के चक्कर में उन्होंने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया था और उस जमीन से पानी भी निकल रहा था। तभी उसने अपने बाकी भाइयों को यह सुझाव दिया कि क्यों ना हम इस जमीन पर सब्जियां उगाएं। इससे हमारी हालत बेहतर हो जाएंगी और हम खुद के खाने का इंतजाम कर सकेंगे। ये सुनकर चारों भाइयों ने इस बात पर हामी भरी और धीरे धीरे करके उन्होंने उस जमीन पर सब्जियां उगाना शुरू किया और उन्हें बेचते गए। अगले 5 सालों में वो चारों भाई उस गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए, और तब उन्हें अपने पिता की बात याद आई और वो समझ गए कि उन्होंने हमसे उस संदूक वाली झूठ बात क्यों कही थी, ताकि हम सब आलस को छोड़कर मेहनत करने लगे। और आज उस जमीन की वजह से उनके पास जितनी संपत्ति हो गई थी वो किसी खजाने से कम नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। आलसी इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है और अपनी किस्मत के सहारे बैठा रहता है, लेकिन जो मेहनत करता है वही सच में सफल होता है। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को एक झूठी कहानी सुनाकर उन्हें काम करने पर मजबूर किया, जिसे उन्होंने बिना सोचे समझे एक बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वही जमीन उनकी जिंदगी का असली खजाना बन गई। ये कहानी ये भी सिखाती है कि धन दौलत से ज्यादा जरूरी मेहनत करने की आदत है। अगर बूढ़ा आदमी सच में अपने बेटों को खजाना दे भी देता, तो शायद आलसी होने की वजह से वो सब कुछ गवा देते, लेकिन अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा और सफलता
हमेशा टिकी रहती है।